नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज डिजिटल शिक्षा 2020 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान घर पर बच्चों को सुलभ और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नई विधियों पर विस्तार से जानकारी दी गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा 2330 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 1067 कोरोना रोगी उपचाराधीन है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 60 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। सिरमौर जिला में सर्वाधिक 27 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा चंबा में 7, ऊना में 5, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन में 4, बिलासपुर में 3 और हमीरपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। उधर मुख्यमंत्री के उपसचिव कार्यालय की महिला कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उपसचिव सहित कार्यालय के सभी कर्मचारियों को 7 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1234 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 10 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। इनमें हमीरपुर, किन्नौर में 3, कांगड़ा में 2 और मंडी व सोलन में 1 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 64.51% हो गई है और अब तक 9,88,029 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 15,31,670 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 5,09,447 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है। देश में कोरोना से अब तक 34,193 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 4,08,855 परीक्षण किए गए। अब तक 1,77,43,740 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं की स्वीकृति देकर अपने परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE और मास्क की निर्यात नीति में संशोधन कर दिया है। नई नीति के अंतर्गत 2 और 3 परतों के सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मे अब तय सीमा में निर्यात किए जा सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 और 3 परतों के सर्जिकल मास्क के निर्यात का कोटा 4 करोड़ रुपए तय किया है। साथ ही हर महीने 20 लाख मेडिकल चश्मों का निर्यात किया जा सकता है। सरकार ने देश से फेस शील्ड निर्यात करने पर भी रोक हटा दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ADG उत्तर क्षेत्र देवप्रीत सिंह ने कहा है कि अप्रत्याशित समय में जब समस्त विश्व कोरोना वायरस से लड़ने की पूर्णतया नवीन प्रकार की स्थिति का सामना कर रहा है, ऐसे में हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नवीनता ही आगे लेकर जाएगी। ये बात उन्होंने चंडीगढ़ में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित कोविड-19 के विरुद्ध युद्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका विषय पर एक वेबिनार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और चिकित्सक इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए मोर्चे से अगुवाई कर रहे हैं और इसके समानांतर नवीन अनुसंधानकर्ता और प्रौद्योगिकी से जुड़े इंजीनियर्स इस महामारी के कारण पड़ने वाले प्रभाव और क्षति को कम करने में हमारी सहायता करेंगे। कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद हमीरपुर उपमंडल की पंचायत सराहकड़ में के वार्ड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि ये कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। इस बीच जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 302 तक पहुंच गई है, जिनमें से 279 लोग ठीक हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कल जिले में कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 3 व्यक्ति स्वस्थ भी हुए हैं। कुल्लू जिला पुलिस ने क्वारंटीन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले करीब 52 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में भेज दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिला में अब तक कर्फ्यू उल्लंघन के 183 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और 325 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।